हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस और नए योगेश के में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन और मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ लिया था। तो अब हम बात करने वाले हैं आज थ्रस्ट की। थ्रस्ट क्या होता है? अच्छा, थ्रस्ट से पहले एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपको और बताना है। मास क्या होता है? मास मास आपने सुना होगा, द्रव्यमान, कई बार, कि द्रव्यमान क्या होता है। सो द्रव्यमान बेसिकली क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। कितनी मात्रा में किसी वस्तु, या मैं कह सकता हूँ किसी वस्तु के अंदर कितना पदार्थ मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। पदार्थ की मात्रा, वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है, वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। कितना पदार्थ वहां पर मौजूद है, कितना प्रेजेंट है, उसे हम द्रव्यमान कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो द्रव्यमान के रिलेटेड ये है कि मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। देखो, बड़े मास की बात कर रहा हूँ, छोटे मास की नहीं। छोटा मास जो है वो वेलोसिटी यानी कि चाल के साथ परिवर्तित हो जाता है। बट जो बड़ा मास है, लाइक मैं हो गया, या कोई पत्थर हो गया, या कोई भी बड़ी वस्तु हो गई, तो मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी हम लेके चलते हैं। ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान एक नियत राशि है। द्रव्यमान एक नियत राशि है। द्रव्यमान जो होती है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो कभी नहीं बदलता। तो द्रव्यमान एक नियत राशि होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बात करें तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। It means it has only magnitude but does not have direction. यानी कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है इसके पास केवल परिमाण होता है, यह दिशाहीन होती है। यानी कि द्रव्यमान होता है और यह दिशाहीन होता है। दिशाहीन यानी कि इसके पास कोई दिशा नहीं होती। तो ये दिशाहीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसआई यूनिट जो इसकी होती है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम केजी। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है। किलोग्राम इसकी एसआई इकाई होती है। ठीक है, नोट यहां पर आपको याद रखना है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम के अंदर हमारे पास 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। बट आपसे ग्राम से जनरली कन्वर्ट करना पूछेगा तो ये बात याद रखिएगा। सबसे खास बात यह है कि मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस।
यानी कि द्रव्यमान बीम बैलेंस से नापा जाता है, जिसको हम तराजू कहते हैं, उससे मापा जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर वेट पे चर्चा करेंगे। वेट यानी कि बात करेंगे भार की, कि भार क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी, यानी कि किसी वस्तु में पदार्थ की कितनी मात्रा मौजूद है, उसको हम उसका द्रव्यमान कह रहे हैं, है ना। तो वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। तो पदार्थ की कितनी मात्रा वहां पर मौजूद है, कितनी प्रेजेंट है, उसको हमने इसका मास कह दिया। चलिए नोट करेंगे। सो मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, द्रव्यमान एक नियत राशि है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी भी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट डज नॉट हैव डायरेक्शन, यानी कि द्रव्यमान एक अदिश राशि भी है और इसके पास केवल परिमाण होता है, ना कि कोई इस पे कोई दिशा नहीं होती, इसके पास कोई दिशा ही नहीं है। एसआई यूनिट की बात करें मास की, तो किलोग्राम है, द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम होती है। तो नोट है यहाँ पर 1 kg जो है 1000 ग्राम के बराबर है। सो मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, ठीक है, और मास जो है बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है। बात करते हैं अब हम यहाँ पर वेट की। वेट जिसको हम भार कहते हैं। भार क्या होता है? बेसिकली इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द, अब मैं अर्थ की बात कर रहा हूं क्योंकि हम अर्थ पे बाय द, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लैनेट या ऑब्जेक्ट लिख लें, ऑब्लिक अर्थ भी मैं लिख रहा हूं, ऑन ए बॉडी। तो ये क्या है? यह किसी ग्रह द्वारा या पृथ्वी द्वारा लगाया, या किसी ग्रह द्वारा या पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, या किसी ग्रह या पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो वेट किस पे डिपेंड करता है? वेट को अगर मैं बोलूं तो वेट एक हिसाब से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो भार होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वेट किस पे डिपेंड करता है? तो वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, या मैं कह सकता हूं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस ग्रह की जितनी ग्रेविटी होगी भार गुरुत्वाकर्षण, या हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। वेट एक्चुअली होता क्या है? तो वेट जो है डिपेंड करता है, तो वेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये मास में और ग्रेविटी इन दोनों पे ये निर्भर करता है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल है। तो भार द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का गुणनफल है। हम कह सकते हैं वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, भार बराबर
द्रव्यमान गुणा त्वरण, जिसको हम कहते हैं W = mg। वेट क्योंकि फोर्स है, वेट एक बल है, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भार एक सदिश राशि है। ठीक है, भार एक सदिश राशि है। भार का फॉर्मूला बना दिया हमने mg। तो यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ वेट वो होती है न्यूटन। यानी कि भार की SI इकाई की हम बात करें तो वह न्यूटन होती है। ठीक है, तो भार की SI इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। ये बात याद रखना। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान होता है। नोट अगेन, CGS यूनिट ऑफ वेट इज डाइन। भार की CGS इकाई डाइन होती है। और 1 न्यूटन में कितने डाइन? तो 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया वेट क्या होता है, तो वेट यानी कि भार एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी या कोई ग्रह किसी वस्तु पर लगाता है। तो यह किसी ग्रह या पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो कोई भी प्लेनेट है, कोई भी ग्रह है, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटी तो होगी, कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण तो होगा। तो किस गुरुत्वाकर्षण से वो अपनी तरफ आपको खींच रहा है वही आपका भार होगा। तो भार कुछ नहीं होता, भार W जिसको हम कह रहे हैं ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, जो हम गुरुत्वाकर्षण बल फील करते हैं। तो वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि भार एक गुरुत्वाकर्षण बल है। वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, या फिर कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भार गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत त्वरण पर निर्भर करता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत त्वरण पे ही निर्भर करता है। चलिए नोट करेंगे इसे। तो वेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, यानी कि भार जो है द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के गुणनफल है। तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि भार बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण हमारे पास सूत्र बन जाएगा। तो W = mg यहाँ पर बन जाएगा। तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो भार है वो एक सदिश राशि है। यदि यह सदिश राशि है तो इसके पास एक दिशा भी होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे कहाँ पे इसकी दिशा होती है? तो वेट हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में लगता है, और ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है? कोर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो वेट की डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है हमेशा वजन, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगेगा। यानी कि भार अगर कोई वस्तु यहाँ पर है तो इसका वेट mg नीचे लगेगा, इसका mg नीचे, mg। तो वेट हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगता है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। SI यूनिट ऑफ वेट, वेट की SI यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन इसकी SI इकाई है। भार की SI इकाई न्यूटन होती है। ठीक है, तो 1 न्यूटन जो होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो नोट क्या है हमारे पास? जो नोट ये है कि CGS यूनिट जो वेट की होती है वो डाइन होती है। ठीक है, वेट की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और CGS यूनिट यानी कि CGS जो इकाई है इसकी वजन की, यानी कि भार की, वो कितनी होती है? डाइन होती है। तो 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होता है। 1 न्यूटन 10⁵5 डाइन के समान होता है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें 1 डाइन इक्वल्स टू, तो 1 डाइन जो होगा वो 10⁻⁻⁵ न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, एक डाइन किसके समान होता है? 10⁻⁻⁵
न्यूटन के। ये बात याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, 6 kg is placed on the earth. Calculate the weight of the body. एक 6 किलो की वस्तु को पृथ्वी पर रखा है। इस वस्तु का भार ज्ञात करें। सीधी सी बात है, यहाँ पर इस वस्तु को कहाँ रखा है? पृथ्वी पर। तो मास दे रखा है हमें, द्रव्यमान वस्तु को कितना दिया है? m बराबर दे रखा है हमें 6 किलो। हमें यहाँ पर ग्रेविटी कितनी दे रखी है? ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अब पृथ्वी पे है ना, तो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा? हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हालांकि 9.8 होता है। चलिए 9.8 ही ले लेते हैं। हमें क्या निकालना है? इसका वेट यानी कि इसका भार निकालना है पृथ्वी की सतह पर। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। तो वेट को वेट रखेंगे, m का मान है 6 और इसका मान आएगा 9.8। पॉइंट हटाएंगे, एक 10 लगा लो यहाँ पर। 98 इंटू 6 करते हैं, 48 का 8 कैरी 4, 54 और बन जाएगा 4 और 58 ये बन जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास 588/10 यानी कि 58.8 न्यूटन। ये इसका भार बन जाएगा पृथ्वी। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। पहले फटाफट से नोट कर लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा था कि भैया वस्तु का हमें द्रव्यमान दिया हुआ था, ग्रेविटी हमें पता है क्योंकि पृथ्वी पे है, तो mg इसका भार हो जाएगा। तो mg बराबर क्या हो जाएगा? m 6 गुणा 98/10। तो आंसर आ जाएगा 58.8 न्यूटन। सो यहाँ पे प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस पढ़ेंगे मास और वेट के बीच और करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।